हो गई। चलो बेटा रे ऑप्टिक्स चल रहा है हमारा, ऑलरेडी रिफ्लेक्शन पार्ट कर लिया हुआ है हमने, मिरर फार्मूला डेरिवेशन कर ली, मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कर ली थी, ठीक है। रिफ्लेक्शन के ऊपर कौन कौन से पेपर में PYQ क्वेश्चन डिस्कस होने पहले आज वो करेंगे, देन विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कॉपी पे देखो क्या है कि 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन व्हेन कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो ये क्वेश्चन क्लास 10th का बनता है बेसिकली, तो पेपर में क्वेश्चन दे कैन आस्क बिकॉज है तो रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है। कनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है बताओ, इधर कर दो। तो आपने जब भी एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, मिरर ड्रॉ करना है, 6 लाइन्स का होना चाहिए, कॉपी पे ड्रॉ करो, ठीक है। फ्री के नंबर आइए वाले, मिनिमम 6 लाइन्स का मिरर बनाना है, ठीक है। और बिल्कुल सेंटर से लाइन पास करनी है, कौन है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और एस्टिमेट करना है, ठीक है। सेंटर कहाँ पे होगा ना, ऐसे डॉटेड लाइन लगा लेते होते हैं, लग रहा है कि इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा जाके, ठीक है। तो डॉटेड लाइन का मीनिंग ये होता है कि यू हैव टू ड्रॉ ए सर्कल, सेमी सर्कल। अगर कॉपी में बहुत ज़्यादा पेज है तो सर्कल भी बन जाता है, बट अगर सेमी सर्कल भी बनाओगे तो सेंटर एस्टिमेट हो जाएगा, इस जगह पे आएगा। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस नहीं ड्रॉ करना, पहले सेंटर कर्वेचर और पोल। हमें ऑलरेडी पता है द फोकस पोल और कर्वेचर के मिडल में कहीं पे लाया करना है यहाँ पे, बट बाद में करेंगे। अब आप बताओ कि रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती थी, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होती है, बिटवीन C एंड F होती है। अपनी कॉपी पे एक नोट लिख लो, मिरर से जितना दूर जाएंगे इमेज छोटी होती जाएगी, बियॉन्ड C जाएंगे इमेज छोटी होगी। इफ़ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर, लिख लो अपनी कॉपी पे, याद रहेगा, इफ़ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम कनकेव मिरर इमेज साइज डिक्रीजेस, ठीक है। इफ़ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर कनकेव मिरर इमेज साइज डिक्रीजेस, बट इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, अगर आप मिरर के पास आ रहे हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, इमेज साइज इंक्रीजेस। तो इसमें जस्ट C के आगे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट 2 लाइन के बनाना, यहाँ से 3 लाइन ऊपर कौन होगा, मिरर होगा, 3 लाइन नीचे भी मिरर है, ऑब्जेक्ट आपने 2 लाइन की बनानी है, ठीक है। एक रे तो सीधी जाएगी, एक कहाँ जाएगी, पोल पे, ठीक है। अब आपको रे डायग्राम बनाने का सिंपल बेसिक वे देखो, अगर आपने यहाँ पे 2 लाइन पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है ना, ठीक है, 2 लाइन पे किया है ना, बिल्कुल इसके 2 लाइन नीचे एक डॉट मार्क कर दो, ठीक है। क्या करना है, जितने साइज ही ऑब्जेक्ट है उन्हें डिस्टेंस नीचे आपने क्या मार्क कर देना, एक डॉट मार्क कर देना, और जो रे पोल में से निकल रही है ना, वो रे को इसमें से पास करवा दो। ये आप बिना कैलकुलेट किए बता सकते हो कि दोनों एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये कंग्रेंसी की प्रॉपर्टी है कि ये 2 ट्रायंगल बनेंगे, अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हो ये चीज़, तो ये और ये 2 ट्रायंगल बन रही हैं, ये डिस्टेंस सेम, ये 90-90 और ये कॉमन, कॉन्ग्रेंसी आ गई, सिंप्लिसिटी से ये 2 एंगल क्या बनेंगे, इक्वल। और हमें पोल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल करना होता है, ठीक है। इसके बाद अब आपको पता है इमेज बननी है रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, कहाँ बननी है, कर्वेचर से पीछे। अगर आपकी इमेज कर्वेचर से आगे बन गई तो छोटी बन जाएगी, तो अपनी मर्जी से कहीं पे भी इमेज बना दो आगे जाके। जैसे मेरे पास स्पेस खत्म होगी, लेट्स से मैं यहाँ पे इमेज बनाता हूँ इस जगह पे, तो मेरे को ये वाली रे इधर पास आउट करवानी पड़नी है, ठीक है। और ये नियरली सेंटर, ये जो F है पॉइंट C और P के नियरली मिडल में ही आ रहा है, और नियरली आना ही चाहिए, नॉट एग्जैक्टली बट नियर टू द। तो इसे फोकस एंड में ड्रॉ करना है, पहले पोल कर्वेचर और ये वाली रे पहले पास करवानी है। इमेज यहाँ बनेगी, ये जो इमेज होगी मोर देन 2 लाइन्स होगी, तो इमेज कौन सी है, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज कह दो या मैग्नीफाइड कह लो। रूल यही रखना आपने, कोई भी इमेज बनानी है, पहली रे पोल से निकालनी है, दूसरी पैरेलल टू द फोकस, फोकस एंड में ड्रॉ करना है, और फोकस एस्टिमेट करना है C और P में, मिडिल के पास कहीं पे भी आ जाए, कोई कैलकुलेशन नहीं करने बैठनी, ठीक है। हो जाएगा कि
तो ये 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये डायग्राम आ गई, ये वाली बनी हुई है, ये हमने बना ली है। सेकंड क्वेश्चन, बेटे पिछले इस साल 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन आया मिरर फॉर्मूला के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। अ मैन फेस इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव शेविंग मिरर। कनकेव मिरर है, लिखो पहले। अच्छा, जो मैन फेस है वो रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? हमारा फेस रियल ऑब्जेक्ट है। अपनी कॉपी पे नोट लिख लो छोटा सा, रियल ऑब्जेक्ट यू इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट कौन सी है, रियल है, यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। 10th क्लास में हमेशा बताया जाता था कि यू ऑलवेज नेगेटिव, बट इट इज फॉर रियल ऑब्जेक्ट ओनली। इन क्लास 12 वी विल फेस इमेजिनरी ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है, उसमें यू पॉजिटिव होता है। तो वेन एवर यू आर फेसिंग रियल ऑब्जेक्ट यू इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यू इस केस में +30 सेंटीमीटर लिखोगे कि -30? लिखो यू -30 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है कि क्रिएटिंग एन अपराइट, अपराइट मतलब ऊपर इमेज है कि इन्वर्टेड है? ऊपर है। इमेज होती है H2, ऑब्जेक्ट होता है H1। ये जो है ये H2 है कि H1 है? अपराइट इमेज, पहले ऑब्जेक्ट आता है कि इमेज आता है? H1 कौन होगा, ऑब्जेक्ट के इमेज? H1 ऑब्जेक्ट, H2 कौन होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा हम कैसे रखते हैं, फ्रंट में अपराइट रखते हैं, तो H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव अनलेस हमें इन्वर्टेड ना रखें। इमेज क्या बन रही है, अपराइट बन रही है कि इन्वर्टेड? अपराइट। सो बोथ H1 एंड H2 आर पॉजिटिव। लिख लो बोथ H1 H2 आर पॉजिटिव। इस केस में H1 H2 दोनों ही पॉजिटिव हैं। और क्या बोला हुआ है, H1 इज 1.5 टाइम H2 कि H2 इज 1.5 टाइम H1? इमेज इज 1.5 टाइम्स ग्रेटर और ऑब्जेक्ट इमेज। तो कॉपी में लिखो H2 इक्वल टू 1.5 H1, H2 इक्वल टू 1.5 H1। नीचे सोल्यूशन ही अभी कुछ देखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। लिख लिया, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज द मिरर फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ कितनी है वो निकालनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं, कैमरा इधर करो। तो क्या क्या गिवन था, u -30 सेंटीमीटर, H2 कितना है 1.5 H1। हमें पता है मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या होता है, -v/u या H2/H1। H2/H1 1.5, v क्या आ जाएगा 1.5 u, और u कितना है -30। ठीक है, यहां तक आ गए। u और v दोनों मिल गए। निकालना क्या, फोकल लेंथ। कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला के लेंथ फॉर्मूला? मिरर क्या फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, v वैल्यू 45 पुट करो जल्दी कैलकुलेशन। ये 2 मार्क क्वेश्चन है, पेपर में 2024 में भी आया, 2023 में भी आया हुआ है मिरर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन। इस बार क्या पता लेंस फॉर्मूला के ऊपर आ जाए, सिर्फ माइनस साइन बदलना है यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड में यहाँ पे प्लस आता है लेंस के केस में, वो भी हमने पढ़ना है। अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई करो, कितना आता है ये, फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 90 -90 आएगी। हाँ, रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव साइन शोज इट इज कनकेव मिरर, अगर पॉजिटिव आता तो कन्वेक्स होता। ठीक है, हो गया क्लियर, इतना बचा 2 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, v का माइनस, बेटे यहाँ पे u का -30 नहीं था, वो कट गया। या फिर हैंग हो गया, एंड बंद करना था, पॉज करो, ऐसा फिर नाल दी क्लास हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज फॉर रे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड सरफेस। देखो रिफ्लेक्टेड सरफेस पता ही नहीं हुई कि प्लेन है, लिखो क्वेश्चन, ये एमसीक्यू बन क्या था। इस केस में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें, बट दे आर नॉट टेलिंग वेदर इट इज प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल। कहता था एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज अल्टीमेटली अप्रोचेज व्हाट वैल्यू, ये बताना है।
कि अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना शुरू कर दी, इंक्रीज आई एक गिवन रे के लिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे कितनी वैल्यू को अप्रोच कर जाएगा एंड में, ठीक है। तो देखो, तो आप बताओ, अगर प्लेन सरफेस हो, लेट्स से 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? आई 30 है तो आर कितना होना? 30। टोटल एंगल कितना होगा? मैंने इसको और इंक्रीज कर दिया, ये 70 कर दिया, कितना हो गया? ये एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है कि रे ऐसे आ जाए? तब ये एंगल कितना होगा? तो रे जाएगी भी कैसे? इस केस में अलोंग द मिरर ही चले गए, पैरेलल टू द मिरर। यही हुआ ना, ये मिरर आपका, मिरर के बिल्कुल पैरेलल ही चले गए। आई भी 90, आर भी 90। मैक्सिमम एंगल कितना होता है आई और आर में? 180 डिग्री। तो एमसीक्यू आ सकता है, लिख लो, मैक्सिमम एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री, ठीक है। ये आपने याद है, ये एमसीक्यू बन के आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैन विशेस टू यूज अ प्लेन मिरर ऑन द वॉल, ठीक है, टू व्यू बोथ हिज हेड एंड हिज फीट एज ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के बिल्कुल सामने एक बंदा खड़ा है, उसे अपना सिर, हेड और फीट दोनों देखने हैं, फुल बॉडी इमेज देखनी है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द मिरर? तो मिरर की लेंथ कितनी होगी? आंसर इसका हाफ ऑफ द हाइट होता है, लर्न करना है, h/2। जितनी मैन की हाइट होगी, मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए? उससे हाफ होनी चाहिए। पेपर में अगर ये प्रूव करना आ जाए कि हाउ कैन यू शो दैट, ठीक है, वो करते हैं। इधर करो कैमरा। सो एमसीक्यू के लिए तो ये लर्न कर लो ना कि मिरर, अगर एक पर्सन 170 सेंटीमीटर हाइट है तो उसको मिरर की लेंथ कितनी चाहिए टू ऑब्टेन हिज फुल इमेज? 170/2, ठीक है। तो कैसे करना, देखो, डायग्राम ड्रॉ करो। ये मैन आ गया, इसकी लेंथ बढ़ाते हैं। ये हेड है और ये क्या है? फुट। और ये क्या है? आई लेवल, ठीक है। सामने यहां पे मिरर रखा हुआ है। हेड से रे आई, मिरर के एक्सट्रीम एंड पे हिट की, यहां से रिफ्लेक्शन हुई, यहां पहुंच गए, ठीक है। फुट से रे आई, एक्सट्रीम एंड पे पहुंची, रिफ्लेक्शन हुई, रे यहां पहुंच गई, ठीक है। पूरे मैन की हाइट कितनी है? h, ठीक हो गया पहले ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल। इस डिस्टेंस को बोल दो x। कितना होगा ये? अच्छा, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये कॉमन भी है और ये 90 भी है, तो क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? फिगर में बन नहीं रहे क्योंकि मैंने डायग्राम छोटी बनाई है। रूल के अकॉर्डिंग ठीक है कि ये कॉमन है, ये 90 और ये i इक्वल टू r होना ही होना है, ठीक है। तो ये अगर x है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? ऐसा ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? इक्वल। इसको i कह दिया, ये भी r हो गया, ये कॉमन डिस्टेंस सेम आ गया, ये कितना हो गया? 90, ये 90। तो ये दो ट्रायंगल भी क्या हो गए? हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो इसको लेट कर लो y, और ये भी कितना हो गया? ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सामने इसके जो ये वाला डिस्टेंस है इतना, ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है कि x के इक्वल? y। और ये वाला डिस्टेंस, सो ए बी बताओ कितना आया फिर? x प्लस वाई आ गया। और ये टोटल सी डी कितना है? सी डी x प्लस वाई कितना आ गया? ये 2x प्लस 2y। और ये सी डी कौन है? हाइट ऑफ मैन, 2 कॉमन, x प्लस वाई कौन आया? ए बी कितना आ गया? h/2, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है। वैसे तो एमसीक्यू में आएगा कि अगर बॉडी की हाइट h है
तो मिरर कितनी लेंथ का चाहिए, h/2, ये लर्न कर लेना आपने। बट अगर ये 2 मार्क में आता है शो दैट वी नीड अ मिरर ऑफ हाइट h/2, तो आपको ऐसे डायग्राम बना के करना पड़ना, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ये तो हो गया फोर्थ। फिफ्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिना अपीयरेंस ऑफ राइट हैंड एज लेफ्ट हैंड। पढ़ा हुआ आपने, प्लेन मिरर में हमारा राइट हैंड क्या अपीयर होता है, लेफ्ट, और लेफ्ट क्या अपीयर होता है, इसको बोलते क्या है, लेटरल इन्वर्जन। एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है उल्टा लिखा होता है कि सीधा लिखा होता है, क्यों उल्टा लिखते हैं, अगली गाड़ी जो है उसको अपने रेयर मिरर में एम्बुलेंस सीधा नजर आ जाए, उसका रास्ता दे दे। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई एम्बुलेंस रिटर्न इन फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस इन इन्वर्टेड वे, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं इसको, ठीक है। लेटरल का मीनिंग साइड वाइज, सिंपल इन्वर्जन का मीनिंग टॉप बॉटम चेंज हो गया, लेटरल मीनिंग राइट लेफ्ट चेंज हो गया। विच मिरर हैज रियल फोकस, अपनी कॉपी पे लिखो, रियल फोकस का क्या मीनिंग होगा, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीटिंग एट ए पॉइंट और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। लिख लो अपनी कॉपी पे, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट लिखो, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। कनकेव मिरर में क्या होता है, रियल फोकस, कन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअल। तो आपने ये करना, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है 1 मार्क में, 4 ऑप्शन होगी, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इट इज ओनली कनकेव, सिर्फ कनकेव मिरर का रियल फोकस होता है। और एक और पॉइंट लिख लो, रियल फोकस इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर, रियल फोकस इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर, रियल फोकस हमेशा फ्रंट में होता है। कहता है वाई कन्वेक्स मिरर प्रेफर्ड ओवर प्लेन मिरर एज ए रियर व्यू, रियर व्यू पीछे का देखने के लिए, साइड मिरर जो होता है वो हमेशा कन्वेक्स क्यों लगाते हैं। पार्किंग देखी होगी, पार्किंग में भी उन्होंने रेड कलर का बड़ा सा मिरर लगा होता है ना, गोल सा, क्यों लगाते हैं वो, कन्वेक्स ही क्यों होता है, ज़्यादा वाइडर व्यू, स्मॉलर साइज, लिख लो, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स में, कन्वेक्स में हमेशा छोटी इमेज बनाता है, तो इतने से मिरर में ज़्यादा ट्रैफिक कवर होगी, ठीक है, वी विल गेट मोर ट्रैफिक कवरेज इन लेसर एरिया, इमेज छोटी हो जाएगी ना, ठीक है। डिमिनिश्ड स्मॉल साइज्ड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर एक्ट एज वाइडर व्यू, एक्ट एज वाइडर व्यू। वाइडर व्यू का मीनिंग हो छोटे से एरिया में ज्यादा इमेजेस नजर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिरर यूज्ड इन सिक्योरिटी मिरर एंड सोलर फर्नेस। बेटे सिक्योरिटी मिरर में कौन सा मिरर यूज करेंगे, सिक्योरिटी का मीनिंग ऐसा मिरर यूज करना है जो ज्यादा इमेज शो करे, इमेज छोटा कर दे, कौन सा यूज करेंगे, कन्वेक्स। और सोलर फर्नेस का मीनिंग पैरेलल रेज आएंगी सन से, उनको एक पॉइंट पे मीट करवाना है, यार मीटिंग एक्चुअली एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपीयर टू मीट। अगर एक्चुअली मीट कर रहे कौन सा होगा, कनकेव, ठीक है, तो ये लर्न कर लो, ठीक है, एमसीक्यू बन जाने पेपर में। अगला क्वेश्चन, लोकेट ऑल द इमेजेस फाउंड बाय दिस सिस्टम बिलो। देखो ये भी एक मिरर है, ये भी कौन है, एक मिरर है, ये 2 मिरर हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट उनके एंगल बाइसेक्टर पे है कि नहीं है, बताओ पहले। एंगल बाइसेक्टर 45 पे लाइन ऐसे निकलनी थी ना, ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर। अब हमने ट्रेस करनी इमेज कौन कौन सी बनेंगी, तो अपनी कॉपी पे फॉर्मूला लिखो पहले, इमेजेस फॉर्म्ड बाय इंक्लाइंड मिरर्स, इमेजेस फॉर्म्ड बाय इंक्लाइंड मिरर। फॉर्मूला लिखो, n इक्वल टू 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा, ठीक है, थीटा मीन्स एंगल। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन 360 बाई थीटा लिख दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं।
अगले में लिख लो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर, इफ ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर, तो फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा -1, मतलब एक इमेज कम हो जाएगी देन। इफ ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर 1 इमेज विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, देखो इसमें एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है ना, एक इमेज बनेगी इसके बिल्कुल ऊपर, यहां पे इक्वल डिस्टेंस एक बनेगी यहां पे, ठीक है, वो 2 इमेजेस हो गई, और एक कहां बननी है, इस जगह पे। टोटल ऑब्जेक्ट एक बननी है ऑब्जेक्ट के ऊपर इटसेल्फ, कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर, टोटल इमेजेस इतनी बननी है। ठीक है, अच्छा इन्होंने आंसर में I1 I2 I3 लिखा है, बट डायग्राम में नजर आ रहा है कि इज इट एट एंगल बाइसेक्टर, ये सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है ना, तो आपने बताना है पेपर में, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि ये एंगल बाइसेक्टर पे या सिमेट्रिकली नहीं प्लेस्ड है, वी गेट 360 बाई थीटा 4 इमेजेस, 1 इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अगर ये एंगल बाइसेक्टर पे होता तो फिर 3 बननी थी। ठीक है, तो लिख लो, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया। पेपर में अगर आपको लगे कि कुछ गलती है स्टेटमेंट में या आंसर मैच नहीं होना, रीज़न लिख के आने हैं, नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, कहीं भी लगे स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट में क्या गलती है वो लिखा हो कि द स्टेटमेंट ये चीज़ मिसिंग थी, ये पूछा हुआ था, तो आई एम राइटिंग दिस आंसर। डायग्राम में अकॉर्डिंग एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट नहीं पड़ी हुई, बट आंसर उन्होंने किससे निकाला हुआ है, एंगल, 3 इमेजेस निकाल लिए ना एंगल बाइसेक्टर, बट हमें लग रहा है कि वो एंगल बाइसेक्टर पे है, नहीं है। तो अपना रीजन कंक्लूजन लिख के आना आपने कि ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड, फॉर्मूला 360 बाई थीटा, 4 इमेजेस विल बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड देयर रिजल्ट। पॉइंट्स में लिखेंगे, थ्योरी नहीं लिखनी, अगर आपको आता भी ना तो ये कहानी नहीं लिखनी। पहला पॉइंट लिखो डिफरेंस का, हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड रिजल्ट, 2 चीजें लिखनी है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं बांध दे दूँ। ठीक है, पहले लिखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है व्हेन रिफ्लेक्टेड सरफेस इज अनइवन, व्हेन रिफ्लेक्टेड सरफेस इज अनइवन और रफ। ठीक है, ये उसका कॉज है। ठीक है, अनइवन सरफेस होगी, विल गेट लिखो, वी विल गेट नॉन पैरेलल, विल गेट नॉन पैरेलल reflected beam of light, we get non parallel reflected beam of light। बेटे इस रूम में आपको जो जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, इट इज़ ऑल ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या ये बोर्ड का ग्रीन कलर आपकी आईज को पिंच कर रहा है, स्ट्रेन डाल रहा है, ये डिफ्यूज्ड है। क्या यहाँ से आपकी आई को पिंच करने लाइट मिल रही है, दिस इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रफ सरफेस है। बट अगर आपने वॉच डाली हो, वॉच से सनलाइट को या ट्यूबलाइट को ग्लांस करो, आई पे बड़ी ज़्यादा लाइट पड़ती है, ऐसे ही होता है ना, वॉच से पड़ती है या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्यों, दैट इज रेगुलर। अगली लाइन लिखो, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ एंड विल गेट पैरेलल reflected rays and will get parallel reflected rays for parallel incident ray, for parallel incident ray without loss of energy, without loss of energy। next question पे आओ, मिरर की फोकल लेंथ गिवन है, देखो कितनी फोकल लेंथ है मिरर की, A mirror of focal length -1000, माइनस साइन सजेस्ट, फोकल लेंथ नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ, कौन है, कनकेव मिरर है। लिखो अपनी कॉपी में F इक्वल टू -1000, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर, U कितना है, +50 के -50, -50 लिखो, U इक्वल टू -50। वेयर द इमेज लोकेटेड, तो ये बिना कैलकुलेशन के भी हो जाएगा, इसमें सिंपल याद रखो, फोकल लेंथ 1000 है, U 50 पे है, तो U जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ फोकस, तो
तो कौन सा केस है लिखो, फॉर कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी में आती है तो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, अगर तो सिर्फ यही पूछेंगे तो लिख देना, अदरवाइज फॉर्मूला यूज करके निकाल देना आपने। यू क्या पुट करना आपने -50, एफ क्या पुट करना है -1000, वी निकाल देना, वी पॉजिटिव आएगा। अगर मैग्निफिकेशन पूछेंगे तो -v/u करके साइज बता देना कितना आता है। ठीक है, सो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने रिफ्लेक्शन के ऊपर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन होगा, वो हम अगली क्लास में करेंगे।